Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. हम आज की नई क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, हम कॉन्टिन्यूसली जो क्वेश्चन सीरीज है वो हम कर रहे हैं। आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा है और आई होप सो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं। और जो कोई स्टूडेंट भी इनरोल करना चाहता है तो वो कोर्स के अंदर इनरोल भी कर सकता है। अगर क्वेश्चन सीरीज आपको इनरोल करना चाहते हो क्वेश्चन सीरीज में, तो वहां पर आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी नाम से आपको ऐप मिलेगी, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको कोर्स मिल जाएगा, कोर्स के अंदर जाके आप इनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ इश्यू है, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8708021109 पर। ओके। हाँ जी, आपको काफी सारी जो वीडियोस है वो मिल जाएगी और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक अच्छे तरीके से और अच्छी डायरेक्शन के अंदर हो सके। ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो पीजीटी लेवल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जो पीजीटी लेवल के जो क्वेश्चन कंसेप्ट पूछे गए हैं, वही उन्हीं से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर अप करवाए जाएंगे। ओके। हाँ जी, तो आइए आज की हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, अ सोल ट्रेडर परचेज गुड्स फॉर होम यूज एंड पेड कैश फ्रॉम ऑफिस। दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, परचेज डे बुक, नो नीड ऑफ रिकॉर्डिंग एनी वेयर इन बुक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैश बुक। नेक्स्ट देखिए, कैश सेल विल बी रिकॉर्डेड इन, जो कैश सेल है वो कहाँ पर रिकॉर्डेड होगी? ऑब्वियसली कैश बुक के अंदर रिकॉर्डेड होगी। तो यहाँ का तो आपको आंसर वैसे ही पता है, ठीक है। तो यानी कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बट बेसिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पीजीटी लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं बेसिक से ज्यादा आएंगे। आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए और आपको यहाँ से एस्टिमेशन भी हो जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना और करने की आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी तक तो कुछ लेट नहीं हुआ है। अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए फिर, विच वन अमंग द फॉलोइंग नोट अ सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंटिंग? कौन सी सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंटिंग नहीं है? कैश बुक, जर्नल बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो यहाँ पर हमारा कौन सी जो है हमारी सब्सिडरी बुक नहीं है, तो थर्ड का हमारा करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जर्नल बुक। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट एंट्री हमें बतानी है। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव इन एडवांस की हम एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव एडवांस, नहीं, रेंट अकाउंट डेबिट to rent receive in advance, cash to rent, and advance rent account debit to rent account। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when subsidiary book are maintained, जब आप सब्सिडी बुक को मेंटेन करते हो, then entry for special discount to customer is done। यानी कि किस में करते हो? स्पेशल जो डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को, जर्नल में करोगे, कैश बुक में, सेल बुक में, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पर करेक्ट हमारा ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन, दैट इज जर्नल। नेक्स्ट देखिए, सेल्स बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ। सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है ओनली कैश सेल ऑफ गुड्स, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ओनली सेल ऑफ एसेट्स, ऑल सेल्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। यानी कि परचेज बुक का यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए ऑल परचेज ऑफ गुड्स, ऑल परचेजेस, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया जाता है परचेज बुक के अंदर। तो इन सारी बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, तो वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपकी एक एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ये कंसेप्ट आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, द सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन। यानी कि सेल करते हो बिजनेस एसेट्स को क्रेडिट पर, तो उसको कहाँ पर आप रिकॉर्ड करोगे? ठीक है, सेल्स जर्नल में, कैश रिसिप्ट जर्नल, जर्नल प्रॉपर, स्पेशल जर्नल, तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल प्रॉपर के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज,
सेल्स डे बुक रिकॉर्ड, सेल्स डे जो बुक है वो रिकॉर्ड किया जाता है, उसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडीज, क्रेडिट सेल ऑफ मशीनरी, क्रेडिट सेल ऑफ मशीन, कैश सेल ऑफ मशीनरी, कैश सेल ऑफ मर्चेंडीज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडीज। तो यानी कि जो हमारा जो ए ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इज द सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज। सोर्स डॉक्यूमेंट का जो यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग एंट्री इन परचेज डे बुक इज क्रेडिट नोट सेंड आउट, इनवॉइस रिसीव्ड, डेबिट नोट रिसीव, इनवॉइस सेंड आउट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज इनवॉइस रिसीव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक कौन सी नहीं है, परचेज बुक, बिल रिसीवेबल बुक, सेल बुक, एसेट्स बुक। तो यहाँ पर हमने कोई भी एसेट्स बुक के बारे में नहीं पढ़ा, तो यही हमारी क्या है, सब्सिडरी बुक नहीं है। एक आपको जो क्वेश्चंस जब भी आप पढ़ते हो तो आपको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, कहाँ पर आपको नोट दिया गया है, कहाँ पर आपको नोट नहीं दिया गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नोट को कंसीडर ही नहीं करते, उस चक्कर में क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो यही काम रहेगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी है, बिल्कुल आराम से स्टेटमेंट पढ़नी है। आफ्टर दैट आपको ऑप्शन पे जाना है और फिर आपको ऑप्शन को टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए, इफ ओपनिंग एंट्रीज इज नोट पास, अगर आप ओपनिंग एंट्री को पास नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो, अगर आप ओपनिंग एंट्री को पास नहीं करते हो, देन ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी टैली, बैलेंस शीट विल नॉट बी टैली, बोथ ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट विल टैली, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन रहेगा, दोनों को हम टैली कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिखवा देती हूँ, थोड़ा आप एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए इसके बारे में, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर कोई और भी क्वेश्चन बनता है तो उसको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। देखिए क्या इसका रहेगा, यानी कि अगर हम बात करते हैं ओपनिंग एंट्री की, तो जो ओपनिंग एंट्री है अगर पास नहीं करते, इट इज एन एरर ऑफ omission that does not affect the balance sheet or trial balance, because debit and debit or credit note record the balance sheet, only record closing entries। ठीक है, तो ये इसका आपका रीजन रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्पेशल पर्पज जर्नल। कौन सा स्पेशल पर्पज आपका जर्नल नहीं है। नंबर 1 इज अ कैश जर्नल, परचेज जर्नल, डेटर जर्नल, सेल सेल जर्नल। तो कभी भी आपने डेटर जर्नल नहीं सुना होगा, तो ये आपका स्पेशल जर्नल नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। एक आपको स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है, जितना ध्यान से आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे उतना इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर नोट दिया होता है और हम जल्दी जल्दी में थोड़ा सा, हमें हेजिटेशन तो होता ही है जब भी हम एग्जाम देते हैं, तो वहां पर हम पढ़ नहीं पाते, उस चक्कर में क्या होता है कि हमारे जो ऑप्शन है वो गलत टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के देन आपको ऑप्शन पे जाना है और फिर आपको ऑप्शन को टिक मार्क करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीरियोडिकल टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू। कहाँ पे आप पोस्ट करते हो, डेबिट ऑफ सेल अकाउंट, क्रेडिट ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट, डेबिट ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट, डेबिट ऑफ डेटर अकाउंट। तो ये आप जो सेल रिटर्न जो बुक है वो पोस्टेड करते हो डेबिट ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट, क्योंकि हमारी जो सेल होती है वो हम क्रेडिट में करते हैं, और जो हमारी सेल रिटर्न होती है वो हम डेबिट करते हैं। परचेज हमारे लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं, क्रेडिट पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट इज ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन, अगर हम परचेज करते हैं फिक्स एसेट्स को क्रेडिट पर तो ओरिजिनली रिकॉर्ड होगी परचेज बुक में, कैश बुक में, लेजर में, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, हमारा थर्ड का जो हमारा करेक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं वो आगे आपका एक क्वेश्चन आएगा, वहां पर मैं डिटेल से आपको करवा दूंगी। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि जर्नल प्रॉपर के आइटम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेल रिटर्न डे बुक वुड इंक्लूड, जो सेल रिटर्न डे बुक होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है goods brought on credit, fixed assets brought that are inappropriate for business, stock that customer have return goods brought on credit that are returned to original supplier। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक दैट कंज्यूमर हैव रिटर्न, जिसको हम सेल रिटर्न डे बुक के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर आपको बताया गया है, पूछा क्या गया है, जर्नल प्रॉपर इज मींस फॉर रिकॉर्डिंग। जर्नल प्रॉपर के अंदर हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, ऑल सच ट्रांजैक्शन फॉर which no special journal have been kept by the business, none of these। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल ट्रांजैक्शन विच नो स्पेशल जर्नल, जिसका कोई स्पेशल जर्नल नहीं होता है तो उसको हम कहाँ पर पोस्ट करते हैं, जर्नल प्रॉपर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, सिक्स क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन इज परचेज डे बुक रिकॉर्ड। परचेज डे बुक के अंदर हम क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं, कैश परचेज, credit purchase, only credit purchase of raw material or goods purchase for resale, all purchases। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गुड्स परचेज फॉर रीसेल। नेक्स्ट देखिए फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस हैज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जिसको हम जर्नल प्रॉपर के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन कौन कौन सी होती है, परचेज ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज विद बैंक, इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन सेटलमेंट ऑफ डेब्ट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज that is endorsement of bill of exchange in settlement of debt of the business। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर के अंदर। आइए लिख लीजिए, आप अपने नोट्स जहां पर भी प्रिपेयर कर रहे हो वहां पर भी आप मेंशन कर लेना, लिख लेना, ताकि आपको भी ध्यान में रहे। जर्नल प्रॉपर के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, then next transfer entries, next देखिए एडजस्टमेंट एंट्रीज, नेक्स्ट देखिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, नेक्स्ट आपका आएगा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड और अलो दोनों आ जाएंगे। देन नेक्स्ट परचेज ऑफ एसेट्स और स्टेशनरी। ठीक है, तो ये सारे जो आइटम्स है ये हमारे इंक्लूड होंगे जर्नल प्रॉपर के अंदर। इन ट्रांजेक्शन्स को आप राइट डाउन कर लेना जहां पर भी आप अपने जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर रहे हो वहां पर। द नेक्स्ट देखिए, एट्थ क्वेश्चन इज इनोवेटिव लिमिटेड मेक परचेज ऑन क्रेडिट इफ परचेज आर नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, द कंपनी रिटर्न देम टू सप्लायर, सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं। तो उस किस बुक के अंदर आप रिकॉर्ड करोगे, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, कैश बुक या जर्नल प्रॉपर। तो एट्थ जो क्वेश्चन है हमारा उसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब रिटर्न आउटवर्ड बुक को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बुक हम बोलते हैं, और रिटर्न इनवर्ड को हम बोलते हैं सेल रिटर्न बुक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आपका इंटरव्यू लेवल तक भी आपका पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, नाइन्थ क्वेश्चन, ओपनिंग एंट्रीज आर जनरली पास थ्रू, जो ओपनिंग एंट्री है वो किसके थ्रू पास की जाती है आपकी, जनरल
जर्नल जर्नल के थ्रू या फिर परचेज जर्नल या फिर आपका P&L अकाउंट या फिर सस्पेंस अकाउंट, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए फिर, द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल डे बुक पोस्टेड टू, जो पीरियोडिक जो सेल डे जो आपकी बुक होती है वो पोस्ट की जाती है सेल अकाउंट में, सेल रिटर्न अकाउंट में, कैश सेल अकाउंट में एंड क्रेडिट सेल अकाउंट में। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, 11th क्वेश्चन इज द पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज डे बुक इज पोस्टेड टू परचेज रजिस्टर, कैश परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा 11th का हमारा क्रेडिट जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज परचेज अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, 12th क्वेश्चन, क्लोजिंग एंट्री आर जनरली पास, जो क्लोजिंग एंट्री है वो जनरली पास की जाती है at the time of opening new book of account, at the time of closing of account, during the course of accounting period, any time after certification of accounts। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट द एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। देन नेक्स्ट देखिए, 13 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 13 क्वेश्चन के अंदर क्या आपसे पूछा गया है, purchase made on credit not recorded at all would affect purchase account, supplier account, purchase account and supplier account, none of these। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज परचेज अकाउंट एंड सप्लायर अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 14th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है इसके अंदर से आपको बताना है। अ सेल ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड इन सेल बुक, टोटल रिटर्न आउटवर्ड इज डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, कैश बुक इज सब्सिडरी एज वेल एज लेजर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो कैश बुक होती है वो आपकी सब्सिडरी भी होती है और आपका लेजर भी होती है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग क्लोजिंग एंट्री, कौन सा ट्रू होगा आपका क्लोजिंग एंट्रीज के रिगार्डिंग, देखिए कौन सा आपको बताया गया है। हम बात करते हैं क्लोजिंग एंट्री की, तो यहाँ पर बात करेंगे कौन सा ट्रू है आपका क्लोजिंग एंट्री के रिगार्डिंग। दे मस्ट फॉलो बाय रिवर्स एंट्री, दे ट्रांसफर द बैलेंस ऑल नॉमिनल अकाउंट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। फिर भी आपको अगर मान लीजिए आप पूरा कंफर्म हो, फिर भी आप थोड़े से ऑप्शन देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा और भी कंफर्मेशन हो सके। after reversing entry but before adjusting entries, next after the adjusting entry but before the reversing entry। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो आंसर रहेगा क्लोजिंग एंट्री के रिगार्डिंग वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस नॉमिनल अकाउंट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखिए, 16th क्वेश्चन इज परचेज जर्नल इज कीप टू रिकॉर्ड, परचेज जर्नल के अंदर क्या क्या आप रिकॉर्ड करते हो, ऑल परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, that is all credit purchase of goods। नेक्स्ट देखिए, अ मशीनरी सोल्ड 30,000 ऑन क्रेडिट एंड सब्सिडरी बुक, हमें बताने की कौन से में हम रिकॉर्ड करेंगे, सेल बुक में, जर्नल प्रॉपर में, कैश बुक में या नो एंट्रीज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेबिट नोट इशू इशू टू प्रिपेयर, डेबिट नोट आपका इशू किया जाता है क्या प्रिपेयर करने के लिए, सेल रिटर्न बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न या फिर परचेज बुक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट देखिए फिर 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है आपको, आइए देखिए। 19th क्वेश्चन इज अ बिल रिसीवेबल ऑफ 1000 व्हिच वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट कितने में कर दी है यहाँ पर, फुल सेटलमेंट फॉर 1100 इज डिसऑनर। तो यानी कि 1000 के अंदर आपकी फुल सेटलमेंट कर दी गई है। तो ये आपका यहाँ पर आपसे ऑप्शन के अंदर पूछा गया कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, बिल रिसीवेबल बुक, सेल बुक, जर्नल प्रॉपर या फिर परचेज बुक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जर्नल प्रॉपर। ओके, और जर्नल प्रॉपर की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है वो हम पढ़ के आए हैं, अभी हमने किया है, अभी आपने राइट डाउन भी किया होगा। आई होप सो आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।